Hello student, myself Viren sir, and today we are going to learn about the earth magnetism. In first part of chapter number 5 हमने जो डिस्कस किया था वो था मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट। अर्थ के पास मैग्नेटिज्म होता है, वो पता कैसे चलेगा? मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है वो है मैग्नेटोमीटर। वो है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो पहले तो हम नोट कर लेते हैं, द अर्थ हैज़ ओवन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बच्चों उसकी जो वैल्यू है बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स है वो भी आपको पता है बहुत वीक है। आप 3 कांस्टेंट है वो सोचो। एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो आपने चैप्टर नंबर 8 11th में पढ़ा था। सेकंड इज कूलम कांस्टेंट, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक कांस्टेंट जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो है 10 to the power minus 11। कूलम कांस्टेंट की जो रेंज है वो है 10⁻⁹। एंड मैग्नेटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷। मैग्नेटिक फोर्स है वो वीक फोर्स है, उसमें भी जो अर्थ के मैग्नेटिज्म से जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू और ज़्यादा छोटी है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी आप वैल्यू पता करना चाहो तो वो है बीइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁵ टेस्ला मीन्स बहुत कम वैल्यू है। हाँ, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, ओके, मैग्नेटोमीटर से पता चल सकता है। या फिर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा भी था बार मैग्नेट में, जब एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट है तो वो कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। लेकिन अर्थ के पास मैग्नेटिज्म आया कहाँ से? उसके पीछे जो थियरी है उसको बच्चों कहते हैं वो है डायनेमो इफेक्ट। Just for your information, this effect is known as dynamo effect. डायनेमो इफेक्ट है क्या? मानो अर्थ और अर्थ का जो कोर है उसमें क्या होगा? टेम्परेचर तो हाई है, आपको पता ही है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर उसमें जो मेटल है, ज़्यादातर जो मेटल है वो है आयरन एंड निकल। ज़्यादातर जो मेटल है वो है आयरन एंड निकल। एट हाई टेम्परेचर आयरन एंड निकल है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। और जब मेल्टिंग मेटल होती है उसमें क्या हमें मिलेंगे? आयंस मिलेंगे। आयंस मीन्स चार्ज। जब अर्थ है वो उसकी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिस एक्सिस पे पहले तो वो रोटेट कर रही है, ये जो पोल, दोनों पोल है, दो एंड है अर्थ के, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपको पता ही होगा, वो है हमारे जियोग्राफिक पोल। ये जो है वो है जियोग्राफिक नॉर्थ और यहाँ पे होता है जियोग्राफिक साउथ। और यहाँ पे जो एक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये है इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर इज perpendicular to the rotational axis of earth, or you can say that geographic equator is perpendicular to the geographic axis। ये जो एक्सिस है वो है जियोग्राफिक एक्सिस, ओके, या फिर यू कैन से दैट रोटेशनल एक्सिस। तो होगा क्या? जो जैसे अर्थ रोटेट करती है तो उसके साथ जो आयन है वो भी रोटेट करते हैं, और उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होगा वो आयन का। एज पर चैप्टर नंबर 4 और एज पर चैप्टर नंबर 1, जब चार्ज मोशन में है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी
जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है हमें, उसको ही कहते हैं डायनेमो इफेक्ट। तो हाँ, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है लेकिन बहुत वीक है, जिसकी रेंज 10⁻⁻5 टेस्ला जितनी है। अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का ड्रॉ करने जाओ तो कुछ ऐसा मिल रहा है। पता कैसे चले? फिर से मैग्नेटोमीटर से, या फिर आप मैग्नेटिक नीडल रख के पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ पे एंटर नहीं होती, जियोग्राफिक नॉर्थ पे एंटर नहीं होती, और यहाँ से भी कुछ एग्जिट नहीं हो रही है, कुछ दूसरे पॉइंट पे एंटर होती है और यहाँ से एग्जिट हो रही है। जहाँ पे एंटर होती है यहाँ इसको कहा जाता है, क्योंकि एक यहाँ पे एक पोल है, इसके लिए उसको कहा जाता है, वो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये जो है साउथ के नजदीक वो है हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल। ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नॉर्थ कनाडा में मिलता है हमें। उसके जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वो है 71.8 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, और लैटिट्यूड समथिंग 79.74 डिग्री नॉर्थ। और जो मैग्नेटिक साउथ है वो हमने बात की मैग्नेटिक नॉर्थ की, और जो मैग्नेटिक साउथ है वो हमें मिलता है, वो एंटार्क्टिका में मिलता है। और आप उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर बात करो तो उसका जो लॉन्गिट्यूड है, उसका जो लैटिट्यूड है वो है 79.74 डिग्री साउथ, और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 108.22 डिग्री ईस्ट। एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ पे कहाँ पे है वो यहाँ पे है। ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है वो हम देखते हैं बाद में। बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा है इसकी जो फील्ड लाइन है जो यहाँ से एंटर होती है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन अब हमने स्पेसिफाई किया है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, क्योंकि दो नॉर्थ हो गए, दो साउथ हमें मिल रहा है। अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो बात करें तो हमें सेम वो बार मैग्नेट जैसा मिल रहा है। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने बोला था अर्थ के अंदर एक सपोज करो एक जायंट बार मैग्नेट है, ऐसे ही सेम फील्ड लाइन है मिल रही है। अगर आप जायंट बार मैग्नेट की अगर बात करो तो उस जायंट बार मैग्नेट का ये जो है वो है साउथ और ये जो है वो है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में से फील्ड लाइन एग्जिट होती है और साउथ में फील्ड लाइन क्या होती है, एंटर होती है। ये सपोज किया हुआ बार मैग्नेट है। कई बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, तो वो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी वजह से। इस पूरे वीडियो में से आपको छोटे छोटे एमसीक्यू गुजकेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल थियरी पूछने के चांसेस है वो बहुत कम है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ होती है, और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ये जो एक्सिस है जो जायंट बार मैग्नेट में से पास हो रही है, जो हमने सपोज किया है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस।
और उसके जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये जो है हमारा वो है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 11.3 डिग्री। ये भी एक एमसीक्यू में याद रखना है आपको। ओके, रही बात लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको जो डायग्राम नज़र आता है उसको ध्यान से देखो। उसमें क्या है, अर्थ उसकी रोटेशनल एक्सिस दिखाई है एरो से। लैटिट्यूड मीन्स जो उसकी जियोग्राफिक एक्सिस है उसको आपको कैसे कट करना है, सपोज करना है, प्लेन सपोज करना है। जो वाइट लाइन जो आपको नज़र आती है वो सब क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल आपको छोटे छोटे प्लेन है सपोज करना है। ओके, लॉन्गिट्यूड मीनिंग क्या, फिर से डायग्राम आप ऑब्जर्व करो। लॉन्गिट्यूड मीन्स जितने भी आप प्लेन सपोज कर रहे हो वो सभी प्लेन किस में से पास हो रहे हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ में से पास हो रहे हैं। ऐसे डिफरेंट प्लेन है आपको सपोज करने हैं। ये जितने भी प्लेन है वो किसके पैरेलल हो गए, जियोग्राफिक एक्सिस से पैरेलल हो गए। और लैटिट्यूड में क्या था, जितने भी प्लेन है वो जियोग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है वो देखना है। ओके, अब जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, हम उसमें कोऑर्डिनेट कहाँ से लिखते हैं, एक्सिस पे ओरिजिन से लिखते हैं, है ना। ओरिजिन हमारा रेफरेंस होता है। सेम वैसे ही लैटिट्यूड में जो रेफरेंस होता है बच्चों वो है इक्वेटर। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, इक्वेटर में वो हमारा रेफरेंस है, वहां से 0 स्टार्ट होगा। जैसे आप ऊपर जा रहे हो 30 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 अप टू नॉर्थ पोल तक, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, 0 से लेकर 90 डिग्री। सेम वैसे ही जैसे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, सेम वैसे ही नेगेटिव एक्सिस मीन्स नीचे, 0 से लेकर नीचे, इसलिए -1, -2, -3 अप टू -90। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, जियोग्राफिक साउथ मिल जाएगा। ओके, अब रही बात लॉन्गिट्यूड की। अब हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन मीन्स ऐसा एक प्लेन, मेरिडियन मीन्स प्लेन, ऐसा प्लेन जो किस में से पास होता है, नॉर्थ एंड साउथ में से भी पास होता है, और ईस्ट वेस्ट है उसको नॉर्मल है। ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट कहाँ पे होती है, ये जो हमारी डायरेक्शन है ईस्ट है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वह है वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्मल और नॉर्थ एंड साउथ में से पास हो रहा है कुछ ऐसा प्लेन, जैसे मेरी पेन है यहाँ पे, सेम वैसा ये जो प्लेन है वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। वहां से 0 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको घुमाना है। कहाँ तक घुमाना है, वापस घुमा के कहाँ पे आ जाना है, 180 पे आ जाना है। कुछ ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, घुमा के कहाँ पे पहुंच गए हम, ऐसे 180 तक। ओके, जैसे आपको अभी डायग्राम में नजर आता है, सेम वैसे ही। तो ये अभी जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ऐसे हमने अभी डिग्री है वो लिखी है। सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। अब डायग्राम देखो, वो वहां पे आपको जो रेड डॉट नजर आता है, उस रेड डॉट का हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। फिर से एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ आप कंपेयर करेंगे, एक्स डी कोमा वाई जैसे लिखते हैं, सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लिखने हैं। अगर उस रेड डॉट की अगर आप ध्यान से बात करो तो जो रेड डॉट है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो भी हमें नोट करना है, और उसका लैटिट्यूड है वो हमें नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेड डॉट है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको क्या नज़र आता है, वो है 90 डिग्री, और जो लैटिट्यूड है वो शायद इक्वेटर लाइन ही नज़र आती है मुझे। तो जो इक्वेटर का लैटिट्यूड होता है वो क्या है, 0, मीन्स जो पॉइंट है उसका लैटिट्यूड 0 और लॉन्गिट्यूड वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पे, +90 है, +90 है तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री ईस्ट। अगर -90 होगा तो 90 डिग्री वेस्ट। ओके, तो जो लॉन्गिट्यूड होता है
वो लॉन्गिट्यूड 0 से लेके 180 तक हो सकता है, और जो लेटीट्यूड होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। जैसे हम कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं, सेम वैसे ही लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड है वो डिसाइड होते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। व्हाट इज जियोग्राफिक मेरिडियन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन इज नथिंग बट ए प्लेन। जियोग्राफिक मीन्स जो हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है वो, तो ऐसा प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होता है उसको कहा जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। तो पहले तो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। ए इमेजिनरी प्लेन passing from geographic axis is called geographic मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन अब पता चल जाएगा आपको, या फिर डायग्राम में देखने से भी पता चल जाएगा। डायग्राम में देखने से क्या पता चलता है? मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स इमेजिनरी प्लेन। मेरिडियन मीन्स प्लेन पासिंग फ्रॉम मैग्नेटिक एक्सिस। यस, इमेजिनरी प्लेन passing from magnetic axis is called magnetic meridian।